देखिए क्लास 10th मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, तो जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर चल रहा था। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो है उसमें मैंने चैप्टर 13 है ये, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 आप लोगों ने सॉल्व कर ली थी। सारे लोगों ने 13.2 आप सॉल्व कर रहे थे और उसमें 4 क्वेश्चंस तक आपने सॉल्व कर लिया था। आज आपके पास उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, आज आपको ये 4 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि एक वेसल है। एक वेसल मतलब एक बर्तन है, बर्तन समझते हैं, जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। मतलब कोन को उल्टा रख दिया जाए। वैसे तो कोन ऐसे होता है, पर उसको इन्वर्ट कर दिया जाए यानी उल्टा कर दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। कह रहे हैं कि वो अप टू द ब्रिम, मतलब ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है वो बर्तन। और वो कोनिकल शेप में है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो जो कोन है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, वो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। फिर ये कहते हैं कि उसमें लेड सॉर्ट्स, मतलब स्फेरिकल शेप में छोटी छोटी, जैसे कुछ इस तरह से इसमें कुछ लेड सॉर्ट्स डाल दिए जाते हैं। तो जब वो डाले जाते हैं सेम है सारे एक जैसे, मतलब ऐसे लेड सॉर्ट्स डाल दिए गए। इससे क्या होगा कि पानी ऊपर तक भरा था, इसमें कुछ भी डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। तो ये कहते हैं कि जब इसमें लेड सॉल्ट डाले जाते हैं तो 1/4 वाटर जो होता है, 1/4 वाटर वो बाहर आ जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने लेड सॉल्ट्स इसमें डालिए गए। तो सबसे पहला काम, एक बात मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताइए, अच्छा आप लोग इतने सारे समझदार बैठे हैं, कि इसमें कितना पानी है, पूरे कोन में कितना पानी फिल किया गया। तो आप कहेंगे सर कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर इसमें होगा। तो बात सही कहते हैं आप लोग। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लेता हूं, जो कि हो जाएगा 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई को ऐसे ही लिखा रहने दिया। रेडियस कितनी है, 5 है, तो 5 × 5, और h कितना है, 8, 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गई आपकी वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर मैं आपसे कह रहा हूं 1/4 वाटर जो है वो बाहर चला गया है। तो जो पानी बाहर निकल गया है, अगर मैं उसका वॉल्यूम आपसे पूछूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट, अगर मैं ये यहां पूछता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट, मतलब वो पानी जो बाहर निकल गया। और बाहर क्यों निकला, क्योंकि आपने ये लेड सॉल्ट्स इसमें डाले हैं। जैसे जैसे आप इसमें लेड सॉल्ट डालेंगे पानी बाहर निकलता जाएगा। और ये कह रहे हैं कि इतने लेड सॉल्ट डाल दिए गए कि 1/4 वाटर जो था वो बाहर हो गया। तो इसका 1/4 कर लीजिए, 200 पाई/3 × 1/4, दैट इज 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता चला कि कितना पानी बाहर गया, कितना पानी बाहर चला गया, 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों भाई इतना पानी बाहर क्यों गया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 1/4 वाटर जो है वो बाहर हो गया, विच फ्लोज आउट, बाहर चला जा रहा है। क्यों जा रहा है, जब आप भाई आपने पढ़ा है ना, वो कहानी पढ़ी थी कि पानी, घड़े में पानी था, पानी नीचे था, उसने कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पी लिया, ऐसा कुछ पढ़ा था बचपन में। वैसे ही कुछ है, यहाँ तो ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जितने जितने लेड सॉल्ट डालते जाएंगे पानी जो था उतना ही उतना बाहर होता चला जाएगा। तो क्या होता है कि अब मैं एक बात आपको और बताता हूँ, ये जो लेड सॉल्ट्स है ना, सारे लेड सॉल्ट मिला लिए जाएं, सब अगर आपस में मिला लिए जाएं, तो इन पूरों का जो वॉल्यूम होगा, सबका अगर वॉल्यूम निकाल लिया जाए, टोटल वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम जो होगा, पूरे लेड सॉल्ट का जो वॉल्यूम होगा वो वही होगा जो वाटर का वॉल्यूम है, जितना पानी बाहर निकल गया है।
यानी कि कोई भी जो लेड सॉल्ट होगा जब डाला जाता है पानी के अंदर तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। यानी 1/4 वाटर बाहर हुआ है, 1/4 पानी बाहर हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो यहाँ पे लेड सॉल्ट डाले गए सारे लेड सॉल्ट का मिला करके वॉल्यूम भी क्या है, इतना है। यही वॉल्यूम सारे लेड सॉल्ट्स का है, क्योंकि एक ने अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, सबने मिला करके अपने अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को बाहर करते रहे। तो पानी बाहर कितना गया, पानी टोटल वॉल्यूम का 1/4 बाहर चला गया, तो टोटल का 1/4 55/3 इतना पानी बाहर गया। यानी इतनी इसी वॉल्यूम के लेड सॉल्ट्स इसमें डाले गए हैं। तो अगर मैं एक लेड सॉल्ट का वॉल्यूम, अब बात समझिए, आपको पता हो कि ये 500 रुपए है और आपको पता हो कि ये जो है ये आपका जो है 5 है, मान लीजिए 5 है, तो आप कहेंगे कि भाई ये बताइए, या आपसे ये ना बताया जाए, मान लीजिए ऐसे छोड़िए, अच्छा ये सब छोड़िए, ऐसे समझते हैं। पहले एक लेड सॉल्ट का वॉल्यूम निकालें, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। वॉल्यूम ऑफ अ लेड सॉल्ट, आप लोग कहेंगे सर ये लेड सॉल्ट का वॉल्यूम कैसे निकालें? अरे भाई क्वेश्चन में देखिए, वो स्फेरिकल शेप में है, उसकी रेडियस गिवन है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस दे रखी हुई है 0.5। तो 0.5 यानी रेडियस 0.5 मतलब 1/2 भी तो होता है, 0.5 का मतलब 1/2 भी तो होता है। तो 4/3 पाई 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 इंटू 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 इंटू 2 6 आ जाएगा, π/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक लेड सॉल्ट का वॉल्यूम है, और टोटल कितना वॉल्यूम है, ये है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स आ जाएंगे। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि एक टॉफी 10 रुपए की है और आपने 100 रुपए दिए, तो कितनी टॉफी ली, तो 100/10 करेंगे तो 10 आता है, यानी 10 टॉफी आपने खरीदी। या मैं यूं कहूं एक टॉफी है 5 रुपीज की और आपने 100 रुपीज पे किए, तो आप कहेंगे हमने 100 रुपीज पे किए और एक 5 रुपीज की है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आता है, यानी हमने 20 टॉफी खरीदी। पता चल जाता ना, एज इट इज। अगर हमें सारे लेड सॉल्ट का वॉल्यूम पता है और एक लेड सॉल्ट का वॉल्यूम पता है, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स आ जाएंगे। तो मैं वही निकालता हूं, नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स कैसे, 50 पाई अपॉन क्या है 3, और फिर अपॉन में पाई, फिर अपॉन में 6, डिवाइड कर रहे हैं ना इसे। ये सबसे ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 पाई इंटू 6 अपॉन 3 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 इंटू 2 6, ये 100 आ जाएगा। नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स कितने, 100। तो पहले हमने कोन का वॉल्यूम निकाला, फिर उसका 1/4 कर दिया। 1/4 क्यों किया, क्योंकि 1/4 वाटर बाहर चला गया है। इससे हमें ये पता चल गया कि कितना पानी, जो वाटर जितना बाहर गया है वही सारे लेड सॉल्ट का वॉल्यूम होगा। तो हमें सारे लेड सॉल्ट्स का वॉल्यूम पता चल गया। अब एक लेड सॉल्ट का वॉल्यूम निकालिए, चूंकि वो स्फेरिकल शेप में है तो फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई r क्यूब। जब एक का वॉल्यूम आ जाएगा तो उसको टोटल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देने पर नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स पता चल जाएंगे। सारे लोगों को समझ में आ गया, इधर भी आप लोगों को? चलिए तो इसे नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जल्दी से नोट कर लें। देखिए क्लास 10th, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि इसका आपको फाइंड करना है कि इसका मास क्या हो जाएगा। तो मास तो बाद में, लेकिन उसके लिए कुछ और कंडीशन भी दी गई है। पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम बताते हैं आपको कि कैसे क्या फाइंड होगा। तो हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम निकालिए फिर इसका वॉल्यूम निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए या एक साथ कर लीजिए। तो अगर मैं एक साथ करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ पोल जो है दोनों, उनका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2।
मतलब दो है ना यहाँ पर पोल, या वॉल्यूम एक सिंगल पोल है उसमें दो तरह से स्ट्रक्चर, जैसे भी आप समझें। R1H1 क्यों रखा? क्योंकि इसकी रेडियस और हाइट अलग है, इसकी रेडियस और हाइट अलग है। इसकी हाइट 60, रेडियस 8 है, इसकी हाइट 220 और रेडियस 24 का हाफ यानी 12 हो जाएगी, तो अलग अलग है। तो R1H1 ऐसे कर लिया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पाई R1 यानी इसकी रेडियस 24 का हाफ करेंगे तो आ जाएगी 12, पाई इंटू 12 स्क्वायर इंटू H1 आ जाएगा 220 प्लस पाई इंटू R2 की वैल्यू देखी जाए तो रेडियस कितनी है, 8 है, तो 8 इंटू 8 और इंटू में 60 हो जाएगा। अब जरा देखिए, पाई हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू में 220 प्लस पाई 8 इंटू 8 64 हो जाएगा इंटू में 60। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 31680 पाई आता है और इधर इंटू करेंगे 3840 पाई, 3840 पाई, और ये इंटू करने पर कितना आ जाएगा 31680 पाई। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 0 आ जाएगा। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें वॉल्यूम पता चल गया 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने इसको देख लीजिएगा एक बार अगर कहीं सॉल्व करते समय। वैसे तो ये सही है, इधर भी देख लेते हैं। ये भी सही लग रहा है। ये भी सही लग रहा है, तो ठीक है मान लीजिए। अच्छा, पाई की वैल्यू बोली उन्होंने 3.14 रखने को, तो पाई की जगह में कितना रखना पड़ेगा 3.14। अच्छा एक बात अब मैं आपको बताऊं, हमने दोनों का वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर लिया तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चल गया ना। अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखते हैं फाइंड द, हाँ एक सेकेंड, ये कहते हैं कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना है 8 ग्राम। तो अगर मैं आपसे कहूं इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास, तो मैं यहां कर देता हूं टोटल मास कितना आ जाएगा 35520 पाई इंटू 8। इतना और करना है आपको भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता है तो हमें 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का निकालना था तो इंटू में 8 कर दिया, यानी ये आपका बनता है क्या 35520 इंटू 3.14 इंटू 8, और यही आंसर आपका आएगा किसमें ग्राम में। और अगर आपको इसको किलोग्राम में निकालना हो तो 1000 से क्या कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। मैं अब इंटू नहीं करूंगा, वो आपका काम है करना, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। इसका 3.14 का इससे इंटू और 8 का करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। तो समझ में आया, मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, टोटल वॉल्यूम इतना आ गया। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये वॉल्यूम आया है 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है 8 ग्राम है मास, तो उतने सेंटीमीटर क्यूब का अगर एक का इतना है तो उसे का इंटू 8 कर दिया हमने, आ जाएगा सीधे सीधे मास। तो हमें जो मास मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, लेकिन ये ग्राम में निकलेगा। अगर किलोग्राम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, सारे लोग समझिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में। चलिए फिर नोट करें, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से नोट करें। हाँ जल्दी से इसको नोट कर लें। देखिए क्लास 10 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें एक कोन है जिसकी हाइट दे रखी है, कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर, केवल कोन की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 120 सेंटीमीटर, और कोन की जो रेडियस है वो है 60।
कह रहे हैं वो कोन जो है वो एक हेमीस्फीयर के ऊपर है, नीचे हेमीस्फीयर है, तो मैंने हेमीस्फीयर बना दिया। हेमीस्फीयर की रेडियस भी 60 है, हेमीस्फीयर की रेडियस भी कितनी है 60 है, यानी ये पूरा ये 60 है, तो ये भी रेडियस ही होगी, ये भी 60 होगी, ये भी क्या होगी 60, इसलिए मैंने इसको भी क्या लिखा है 60 लिखा, क्योंकि ये भी क्या होगी रेडियस होगी। ये पूरा 120 है, ये 60 है। अब इसमें ये कहा गया है कि एक इस पूरे के पूरे उस जो भी ये सिस्टम आप देख रहे हैं जो बनाया गया है, इसको उठाया गया और ले जाकर रख दिया गया एक सिलेंडर के भीतर। जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी क्या है 60 है, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी क्या है 60, और सिलेंडर की हाइट है 180, तो 120 प्लस 60 करिए तो कितना आता है 180, यानी बिल्कुल समझ लीजिए कि ये ऐसे बनेगा। बिल्कुल ये इस तरह आकर बनेगा, क्योंकि भाई ये 120 और ये 60 180 होता है, और सिलेंडर की हाइट भी 180 दी गई है, यानी कि ये बिल्कुल समझ लीजिए कि यहां तक आकर के मिल जाएगा, और ऐसे बिल्कुल रखा गया है। और सिलेंडर की रेडियस भी 60 है, तो मतलब ये इसको इधर छुएगा। अब है क्या प्रॉब्लम ये थी कि ये सिलेंडर ऊपर तक पानी से भरा हुआ था, तो जब आप इसको रख देंगे तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि चलिए ठीक है वाटर बाहर निकल गया, जो वाटर बच गया इसमें वो कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि जो वाटर बचा है वो कितना है। तो अब आपको ये बताना कि इसमें कितना पानी बचा। देखिए बहुत आसान है, अगर मैं एक तरफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि इसमें कितना पानी था, ये मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर कहीं आपने कोन का और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया और ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना पानी बाहर निकल गया, क्योंकि ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, कितना पानी फ्लोज आउट हुआ, बाहर निकल गया, उसके लिए कोन का वॉल्यूम प्लस स्फीयर का वॉल्यूम कर लेंगे, हेमीस्फीयर सॉरी, तो हमें पता चल जाएगा कितना पानी बाहर निकल गया। अब कितना पानी पहले था ये भी पता है, कितना बाहर निकल गया ये भी पता है, तो पहले जितना वाटर था उससे बाहर निकल गया वाटर माइनस कर दिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा इसके अंदर कितना पानी बचा, और यही पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले फाइंड करते हैं। जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को भी पाई रखते हैं, रेडियस कितनी है सिलेंडर की 60, तो 60 इंटू 60 और इंटू में 180, क्योंकि सिलेंडर की पूरी हाइट 180 है, कितनी है 180। तो जहां तक कुछ इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 648,000 एक बार फिर से देख लेते हैं। 108 इंटू 6 648,000, ठीक सही आ रहा है, इतना आ गया 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा इधर से, 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब निकालते हैं कि कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब आगे जो है वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, इसको क्या इन्होंने बोला है कि क्या डाला गया है, पढ़ लेते हैं एक बार जरा, क्या बोलना चाह रहे हैं। सॉलिड है ना ये, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोन का वॉल्यूम यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस एक जैसी है दोनों की, तो आर ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 पाई, कितनी रेडियस है कोन की 60 है, 60 इंटू 60 और एच कितना है 120,
2/3 पाई, और ये हो जाएगा 60 × 60 × 60, क्योंकि हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी है 60 है, तो थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, ये 20 हो जाएगा। अब इसका इनटू कर लेते हैं, ये आ जाएगा 144,000 पाई प्लस, यहाँ थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 144,000 पाई, ये भी इतना ही आ जाएगा। तो अगर इतना आ जाएगा तो इसको ऐड कर लीजिए, 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कितना पानी बच गया। मैंने अभी आपको बताया, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर ये कोन और हेमीस्फीयर यानी ये जो सॉलिड इसके भीतर था इसका वॉल्यूम निकाल लिया, इतना आ गया। अब अगर सिलेंडर के वॉल्यूम से, क्योंकि ये यही वाटर का वॉल्यूम भी है, जो सिलेंडर के भीतर पानी टोटल था वो इतना था, जो पानी बाहर निकल गया वो इतना है, तो कितना पानी बचा, लेफ्ट वाटर कितना बचा, यहाँ कर दूं मैं, दिख रहा है सबको। तो लेफ्ट वाटर बचा, मतलब कितना पानी उसके अंदर बच गया, जो लेफ्ट वाटर है वो है 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई, माइनस कर लीजिए, पाई सेंटीमीटर क्यूब। 36 पाई की वैल्यू रख दीजिएगा आप, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आया है, अगर आपको मीटर क्यूब में निकालना हो तो उसके हिसाब से फिर कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर सही है, आपका आंसर आ रहा है 360000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू आप रख दीजिएगा 3.14 या 22/7, जो भी क्वेश्चन में अगर ना लिखा हो तो 22/7 रख दीजिएगा, और अगर लिखा हो 3.14 रखने के लिए तो 3.14 रख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा। वैसे मैंने इतना तक कर दिया, यहाँ तक समझ में आया सबको, कुछ नहीं करना है। एक तरफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए तो टोटल वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा, फिर कोन प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का, तो सॉलिड के वॉल्यूम से पता चल जाएगा कितना पानी बाहर गया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो लेफ्ट वाटर है वो पता चल जाएगा। सबको समझ आ रहा है? चलिए नोट कर ले जल्दी से, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको समझते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। एक ग्लास वेसल है जो स्फेरिकल है, यानी कि कुछ ऐसा है, पर उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, मतलब यहाँ पर ऐसे ये सिलेंड्रिकल है। तो कह ये रहे हैं कि, बना लिया मैंने इसको, एट सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी जो लेंथ दे रखी गई है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो स्फीयर है उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो सेंटर में इसका डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर। तो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि इसको मेज़र किया गया, तो एक चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना मिला, 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक लड़के ने, एक बच्चे ने जो है इसका वॉल्यूम फाइंड किया, तो उसको पता चलता है कि इसका वॉल्यूम 345। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इसका वॉल्यूम उसने सही फाइंड किया, और अगर नहीं सही फाइंड किया है तो क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल जो होगा वो हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर
स्क्वायर H2, H मतलब क्योंकि इसकी हाइट 8 है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, तो इसलिए मैंने R1 R2 रख दिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, इसकी रेडियस हो जाएगी 8.5/2, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा नहीं आप इसकी अलग निकाल लीजिएगा, इसकी अलग बाद में ऐड कर दीजिएगा। मैंने एक साथ कर दिया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस अब देखिए यहाँ पे जगह कम दिख रही, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाई, इसकी रेडियस आसान है, 2 का डायमीटर है, रेडियस 1 हो जाएगी, तो रेडियस 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, H इंटू 8 मतलब 1 स्क्वायर इंटू 8। तो ये तो आपका 8 पाई आ जाएगा, और ये कितना आएगा ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 से ये वाला तो 4 कैंसिल हो जाएगा, पर बाकी तो बच गया ना सब। तो कहिए तो मैं इंटू करके देख ही लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं इंटू कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा पड़ रहा है। आ, 614.125 ये आ रहा है इधर का। देखिए मैं बताता हूं क्या आ रहा है, ये मैंने इन तीनों का इंटू किया है, तो ये आया है 614.125 पाई, और अपॉन में 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस ये है आपका 8 पाई, ठीक है ना। अभी पाई की वैल्यू नहीं रखे हम। अब आप चाहें तो 6 से भी इसको डिवाइड ही कर लें, क्योंकि बहुत एक्यूरेट जितना भी आ जाए, जैसे भी आ जाए, या इसको इंटू कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, फिर इसको ऐड कर लीजिए। 614.125 पाई प्लस 6 इंटू 8 कर देंगे तो 48 पाई अपॉन 6, इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका पाई अपॉन 6, 662.125 पाई अपॉन 6, समझे। अब क्या करिए, पाई की वैल्यू है 3.14 रख दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा। मतलब मैं बताऊं आपको, आपका जो आंसर आएगा, इनका आंसर आ रहा है वॉल्यूम कितना आया था, बच्चे ने जब निकाला था वॉल्यूम तो कितना निकला था 345। आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर संभवतः 345 नहीं आएगा, 344 पॉइंट समथिंग या 340 से कुछ ऐसे आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने पर आपको ये आंसर मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बच्चे ने सही वॉल्यूम निकाला था, तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत निकाला था। तो फिर क्वेश्चन उठता है कितना गलत था। तो जो आंसर यहाँ पर आएगा और जो आंसर आपको पता है बच्चे ने जो फाइंड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वॉल्यूम गलत फाइंड हुआ, कितना वॉल्यूम उसने गलत फाइंड किया। बात समझ रहे हैं? कोई मुश्किल काम था क्या? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम ऐड करके हमने निकाल लिया। अभी मैंने ठीक से उसको पाई की वैल्यू रख के 6 से डिवाइड नहीं किया है, आप वो कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल में रियल वॉल्यूम क्या है। लेकिन फिर बच्चे ने चूंकि वॉल्यूम कुछ और निकाला है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी गलती हुई वॉल्यूम निकालने में, तो उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या गलती हुई। तो कर लेंगे ना सारे लोग कर लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। बाकी बातें हम आपसे कल करेंगे। आज के लिए इतनी बातें, चलिए ठीक है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतनी बातें आज, बाकी बातें आपसे अब करेंगे कल।